Let's Mike Career. नमस्कार। लेट्स मेक पॉलिसी वॉच में आज चर्चा केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक का उपयोग करते हुए भूमि की मैपिंग की जाती है और संपत्ति के मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड प्रदान किए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की स्वामित्व योजना के बारे में। स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 9 राज्यों में योजना के पायलट चरण के पूर्ण होने के बाद 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉन्च किया गया था। यह योजना ग्रामीण आवास क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना की दिशा में एक सुधारात्मक कदम है, जिसमें ड्रोन तकनीक का उपयोग करते हुए भूमि की मैपिंग की जाती है और संपत्ति के मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड जारी किए जाते हैं। गांव के घरेलू मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड भी इसके तहत प्रदान किया जाता है। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोगी प्रयासों से क्रियान्वित की जाती है। इस योजना में बहुविध पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे कि संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा और बैंक ऋण को सक्षम करना। आइए विस्तार से जानते हैं योजना के बारे में। हाल ही में स्वामित्व योजना ने अपने शुभारंभ के 5 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। योजना का शुभारंभ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वर्ष 2020 में किया गया था। स्वामित्व का पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन करने वाली संस्थाएं। यह योजना केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोगात्मक प्रयासों से लागू की जा रही है। योजना का प्रौद्योगिकी साझेदार है भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा। अब जानते हैं योजना के मुख्य घटक। सबसे पहला, कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंसिंग सिस्टम। यह एक सटीक भू संदर्भ यानी कि जियो रेफरेंसिंग और भूमि सीमांकन के लिए एक ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट स्थापित करता है। इसके बाद ड्रोन मैपिंग, जो कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग ड्रोन का उपयोग करते हुए ग्रामीण बसावटों का एक सटीक मानचित्र बनाता है, जिससे संपत्ति का सटीक मानचित्र या नक्शा तैयार करके भू स्वामित्व अधिकार जारी किया जाता है। इसके बाद सूचना, शिक्षा और संचार, जिसके तहत जागरूकता कार्यक्रम से स्थानीय आबादी को योजना के तरीकों और लाभों के बारे में शिक्षित किया जाता है। अगला घटक है ग्राम मानचित्र में सुधार, जिसके तहत ड्रोन सर्वेक्षणों से प्राप्त डिजिटल स्थानिक डेटा ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने वाले विश्लेषणात्मक टूल्स को सशक्त बनाता है। अब जानते हैं योजना के प्रमुख उद्देश्य। सबसे पहला, ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण करना और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना। संपत्ति कर का निर्धारण करना, जो सीधे ग्राम पंचायतों को उन राज्यों में मिलेगा जहां इसे हस्तांतरित किया गया है या फिर इसे राज्य के खजाने में जोड़ा जाएगा। जीआईएस मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में सहायता करना। ग्रामीण भारत में नागरिकों को वित्तीय संधारणीयता प्रदान करने के लिए उन्हें अपनी संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाना, ताकि वे ऋण ले सकें और अन्य वित्तीय लाभ उठा सकें। सर्वेक्षण अवसंरचना और जीआईएस मानचित्रों का निर्माण करना, जिनका उपयोग किसी भी विभाग के द्वारा किया जा सके। आइए अब जानते हैं स्वामित्व योजना का महत्व। कानूनी रूप से सशक्तिकरण और विवाद समाधान। यह योजना संपत्ति कार्ड जारी करके ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान करती है। इससे करोड़ों ग्रामीणों के जीवन में बदलाव आ रहा है। अब तक भारत भर में 1,30,633 से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जिससे लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवादों का समाधान हुआ है। वित्तीय समावेशन के माध्यम से इस योजना के तहत आर्थिक परिवर्तन भी किया जा रहा है। स्वामित्व योजना के तहत जारी किए गए संपत्ति कार्ड को बैंकों से ऋण लेने हेतु जमानत रखने वाली संपदा यानी कि कोलेटरल के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। इससे पहले संपत्ति कार्ड जारी नहीं किए जाते थे। अब तक लगभग 67,000 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण आवासीय भूमि का सर्वेक्षण किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 132 लाख करोड़ रुपए है। यह उपलब्धि इस पहल के आर्थिक महत्व को दर्शाती है। योजना का अगला महत्व है गवर्नेंस में क्रांति और संसाधनों का
इष्टतम उपयोग। इस योजना के तहत महाराष्ट्र के एकातपुर, मुंजवडी जैसे गांवों में अद्यतन किए गए भू अभिलेख के कारण स्वयं के स्रोतों से राजस्व सृजन में वृद्धि हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के विल्किसगंज ग्राम पंचायत ने हाथ से बने अस्थायी नक्शों की जगह डेटा आधारित स्थानिक योजना को अपनाया है। यह परिवर्तन संसाधनों के प्रभावी तरीके से आवंटन में मदद करता है, सेवा वितरण में सुधार करता है और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को सशक्त बनाता है। योजना का अगला महत्व है ग्रामीण विकास में तकनीकी इनोवेशन। यह योजना सर्वे ग्रिड ड्रोन और कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंसिंग सिस्टम यानी कि CORS नेटवर्क के इनोवेटिव उपयोग के माध्यम से ग्रामीण भूमि का नक्शा तैयार करने में तकनीकी क्रांति ला रही है। उपरोक्त दोनों तकनीकें सम्मिलित रूप से बहुत तेजी और सटीकता से हाई रेजोल्यूशन नक्शे तैयार करती हैं और इससे ग्रामीण भूमि के सीमांकन में व्यापक सुधार देखा जा रहा है। इस तकनीकी प्रगति के कारण स्वामित्व योजना के तहत उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है, जैसे कि 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित गांवों में 92% से अधिक ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जा चुका है। योजना का अगला महत्व है ग्रामीण जीवन में व्यापक परिवर्तन और योजना निर्माण में मदद देना। हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में जहां ड्रोन सर्वेक्षण और संपत्ति कार्ड तैयार करने की प्रक्रिया 100% पूर्ण हो चुकी है, वहां यह योजना ग्रामीण विकास के लिए एक सुव्यवस्थित और टिकाऊ मॉडल प्रस्तुत करती है। यह आने वाली अनेक चुनौतियों का योजनाबद्ध तरीके से समाधान करने की क्षमता रखती है। अब जानते हैं कि योजना के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियां। सबसे पहला, संपत्ति कार्ड की कानूनी वैधता स्पष्ट नहीं होना। कई वित्तीय संस्थाएं संपत्ति कार्ड को स्वामित्व का निर्णायक प्रमाण नहीं मानती। इसे प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि राज्य सरकार राजस्व अधिनियम के तहत संपत्ति कार्ड को स्टाम्प ड्यूटी योग्य दस्तावेज के रूप में अधिसूचित करे। कानूनों में संशोधनों के बिना संपत्ति कार्ड केवल एक और कानूनी दस्तावेज बनकर रह जाएगा, जो निर्णायक रूप से भू स्वामित्व साबित नहीं करता है। अगली चुनौती है अलग अलग राज्यों में भूमि कानून और रिकॉर्ड रखने की पद्धतियां अलग अलग हैं। राज्यों में भूमि रिकॉर्ड को प्रशासित करने वाले कानून अलग अलग हैं, साथ ही भूमि रिकॉर्ड रखने की पद्धतियां भी अलग अलग हैं। आंध्र प्रदेश भू अभिलेख के मामले में पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों प्रकार की देनदारियों का रिकॉर्ड रखता है, जबकि कई अन्य राज्य केवल पंजीकृत बंधकों का ही रिकॉर्ड रखते हैं। अगली चुनौती है संपत्ति कर संग्रह के सीमित अधिकार। सभी ग्राम पंचायतों को संपत्ति कर एकत्र करने का अधिकार नहीं है। ओडिशा जैसे राज्यों ने ग्राम पंचायतों को संपत्ति कर एकत्र करने का अधिकार नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में केवल जिला पंचायतें संपत्ति कर एकत्र करती हैं। अगली चुनौती है वंचित समुदायों को अधिक सुरक्षा नहीं देना। भूमिहीन किसानों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं जैसे उपेक्षित समुदायों के भूमि अधिकारों की अनदेखी का जोखिम बना रहता है, क्योंकि प्रभावशाली वर्ग प्राय अपने हित में भूमि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। योजना की अगली चुनौती है वंचित या उपेक्षित समुदायों के भू अधिकारों को मान्यता देने वाले राज्यों के कानूनों में एकरूपता की कमी। उदाहरण के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्य बेटियों को सहज स्वामित्व अधिकार प्रदान करते हैं, लेकिन कई राज्यों में इस तरह के अधिकार प्राप्त नहीं है। अगली चुनौती आती है डेटा प्रबंधन और नियमों के अनुपालन की चुनौतियां, जिसमें विभिन्न स्तरों पर नियमों का अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। साथ ही पारदर्शिता बनाए रखने के लिए गैर व्यक्तिगत भूमि डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने से संबंधित प्रावधान भी अस्पष्ट हैं। अब जानते हैं कि आगे इसमें भविष्य की राह क्या छुपी हुई है। सबसे पहला, कानूनी प्रावधानों में सुधार करना चाहिए। राज्य के राजस्व अधिनियम में संशोधन करके संपत्ति कार्ड को स्टाम्प ड्यूटी योग्य दस्तावेजों की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि वित्तीय संस्थाएं इन्हें वैध और स्वीकार्य दस्तावेज के रूप में मान्यता दे सकें। भू अभिलेख की प्रक्रिया का मानकीकरण करना चाहिए। संपत्ति कार्ड पर सभी देनदारियों को दर्ज करने के लिए एक समान प्रक्रिया विकसित की जाए। व्यवस्थित तरीके से भू अभिलेख रखने की प्रक्रिया अपनाने के लिए राजस्व अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। स्थानीय शासन को सशक्त बनाना चाहिए।
सभी ग्राम पंचायतों को संपत्ति का संग्रह करने का अधिकार देने के लिए कानून में संशोधन किया जाना आवश्यक है। साथ ही सर्वेक्षण के दौरान जमीनी स्तर पर सत्यापन के माध्यम से सटीक मूल्यांकन हेतु संपत्ति वर्गीकरण ही सही प्रणाली लागू की जानी चाहिए। अगली चुनौती है उपेक्षित या वंचित समुदायों की सुरक्षा। भू सर्वेक्षकों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, बटाईदार किसानों के अधिकारों को मान्यता देने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। भू नक्शा बनाने और उसे दस्तावेज के रूप में रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया में समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। और अंत में डेटा प्रबंधन में सुधार। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए गैर व्यक्तिगत भूमि डेटा को सार्वजनिक रूप से सुलभ कराया जाना चाहिए। सभी राज्यों में एक समान भूस्थानिक डेटा मानक लागू किए जाएं ताकि डेटा साझा करने और इनके प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट शासकीय व्यवस्था तैयार हो सके। ये था केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के बारे में एक सामान्य जानकारी। अगर कार्यक्रम आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।